हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कभी दूध बड़ा शुद्ध हुआ करती थी और तब लोग कहते थे दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इस मामले में गांव में कुछ लोग हैं जो सौभाग्यशाली हैं, पर शहर में उतना सौभाग्य नहीं है। आज लोग इस दुविधा में हैं कि दूध जो बाज़ार में बिक रहा है उससे पिएं या ना पिएं, ये असली है या नकली है। संदेह बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग खुद नहीं पीते लेकिन मेहमानों को पिलाते हैं। देना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। बहुत दुविधा है, शक है, संदेह है, ये ख़त्म नहीं होता। और दूध की गुणवत्ता को समझने के लिए भी बुद्धिमत्ता चाहिए। इसलिए आध्यात्मिकता में एक कथन है, नीर क्षीर विवेक, या इसी का दूसरा रूप है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। इस संसार में सत्य और असत्य मिले हुए हैं, जैसे दूध और पानी एक दूसरे से मिले हैं। सत्य दूध की तरह है लेकिन उसमें पानी मिला हुआ है। कैसी प्रज्ञा अपनाएं या पाएं, हो सकता है सुलेमान के जैसे प्रज्ञावान बने कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज हमें यह पूछना है कि हम विवेक कैसे पाएं, प्रज्ञा की रास्ते पे कैसे जाएं, विवेकी होने का मार्ग क्या है। इसीलिए हमारे देश में जो विवेकी होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, सत्य को पा लेते हैं, उसे परमहंस कहा जाता है। एक ऐसी पक्षी जो दूध पी लेती है और पानी छोड़ देती है। सभी संत परमहंस की तरह हैं, जिन्होंने दूध को पी लिया और पानी को छोड़ दिया। इस संसार में रहते हुए भी ईश्वर को पा लिया और वे श्रेष्ठ और ऊंची चेतना में हो गए। मेरे लिए, आपके लिए यही एक बड़ी संभावना है। 20वां सामान्य सप्ताह 25 अगस्त 2023 शुक्रवार। पहला पाठ रूथ का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1, 3 से 6, 14 से 16 और 22। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22, पद संख्याएँ 34 से 40 तक। आज के सुसमाचार में फरीसियों ने ईसा की परीक्षा लेनी चाहिए और यह जानना चाहा कि ईसा कितने पहुँचे हुए गुरु हैं। उन्हें दिव्य ज्ञान है भी या नहीं, उन्हें परम चेतना आई है या नहीं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान है भी या नहीं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, संहिता से जुड़ी हुई सवाल, जिसको उन्होंने ईसा के पास रखा। यही सवाल का जवाब यह बताएगा कि ईसा कहाँ तक पहुँचे हुए गुरु हैं, वास्तव में मुक्तिदाता हैं या नहीं, ईश्वर के पुत्र हैं या नहीं, नबी हैं या नहीं। उनके पास संहिता का तराजू था, संहिता ही पैमाना था। इसलिए उन्होंने उसी तराजू, उसी संहिता के पैमाने का उपयोग किया। यहूदियों के लिए धर्म का सार, धर्म का निचोड़, जैसे दूध के मलाई की तरह संहिता का उपयोग किया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6, पद संख्या 1 से 4 में प्रभु का दिव्य वचन कहता है, तुम सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारे मन से, सारे शक्ति से ईश्वर की सेवा करो और आराधना करो, ईश्वर से प्रेम करो। यानी ईश्वर को पहला स्थान दो। संहिता की पहली 3 आज्ञाएं ईश्वर के प्रेम से जुड़ी हैं, वहीं संहिता की आखिरी 7 आज्ञाएं पड़ोसी प्रेम से जुड़ी हुई हैं। ईसा एक मुक्तिदाता,
ईश्वर के पुत्र, दिव्य गुरु, मुक्तिदाता, उन्होंने 10 आज्ञाओं को लेकर 2 आज्ञाओं में समाहित कर दिया, और 2 भी नहीं, 2 को भी एक बना दिया। ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम, ये दोनों ही आज्ञाएं एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों में से किसी को भी कम नहीं किया जा सकता, दोनों साथ साथ चलते हैं। ईसा ने संहिता की आज्ञाओं को न सिखाया कम, लेकिन जी करके दिखाया, उसको जिया। धर्म संहिता सिखाने का विषय नहीं है, जीने का विषय है। उन्होंने धर्म को, संहिता को जिया, प्रदर्शित किया। धर्म वह नहीं जिसे सिखाया जाए, हमें इस पर चिंतन करने की जरूरत है। धर्म वह नहीं जिसे सिखाया जाए, धर्म वह है जिसे जिया जाए। जीने की कला। प्रेम को कैसे सिखाया जाएगा? प्रेम के प्रति बातें करना, शब्दों का प्रयोग कितना सार्थक है। प्रेम सिखाया नहीं जा सकता, प्रेम को तो जिया जा सकता है। ईसा ने क्रूस पर संहिता को जिया, आखिरी सांस तक संहिता को जीकर दिखाया। इसीलिए ईसा ने 10 आज्ञाओं को मिलाकर एक नई आज्ञा दी। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34। ईसा ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। ये सिखाना नहीं था, वास्तव में ये जी कर दिखाना था। इसीलिए तो हम क्रूसित ईसा को आदर्श मानते, क्रूस को अपने साथ रखते हैं, पहनते हैं। हमें इसकी गहराई को समझने की ज़रूरत है। यही ईसा की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, जिसे उन्होंने जी कर दिखाया। क्रूसित ईसा का प्रेम और क्रूसित ईसा का वचन। जैसे मैंने पैर धोकर अहंकार गंवाया तुम भी वही करो। यही संहिता की शिक्षा है। जैसे मैंने स्वयं को रोटी बनाकर तोड़ा तुम भी तोड़ो और दूसरों की सेवा करो। यही संहिता की शिक्षा है, नई शिक्षा। ईश्वर का पुत्र होकर भी मैंने दास का रूप धारण किया, तुम भी वही करो। अहंकार को मिटा दो, अपने शत्रुओं को क्षमा दो, उनके लिए भी आशीष मांगो। तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा मित्र कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा अपना है। जो न समझ हैं, जो दुश्मनों के जैसे व्यवहार करते हैं, उनके लिए भी दुआ मांगो, उनकी भी भलाई की सोचो। यही तो नई आज्ञा है, यही तो संहिता का सार है। जब हम संहिता समझ लेते हैं तो हम प्रेम में जीना शुरू करते हैं। यही समझ हमारे जीवन को बदलती है। हम केवल जानने वाले ना बने, मानने वाले ना बने, जीने वाले बने। अगर पानी का आनंद लेना है तो हमें तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। तैरना नहीं जानते हैं तो पानी पी करके, थोड़े बहुत डूब करके सीखना पड़ेगा। जो आनंद नदी के किनारे खड़े में होने में है और जो आनंद नदी में डुबकी लगाने में है, तैरने में है, वही आनंद धर्म सीखने और धर्म को जीने में है। जो फरीसी और शास्त्री उनसे परीक्षा लेने के लिए आए थे, वे सभी सीखने और सिखाने वाले थे। हमारे लिए एक बड़ी समस्या है, हम सीखने सिखाने वाले कम बने, जीने वाले, जी कर दिखाने वाले बने। माता पिता, गुरुजन सभी। आमीन।